गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधेरों का घर कहते थे। रात को वहां से अजब सी आवाजें आती थीं, कभी औरत के रोने की, कभी बच्चों के कहकहे लगाने की। गांव के सब लड़के इस हवेली से डरते थे, मगर दो दोस्त बिलाल और काशिफ अक्सर उस पर बहस करते। काशिफ तंजिया कहता, यार बिलाल, ये सब झूठ है, हवेली में कुछ नहीं है, लोग बस डरावा देते हैं। बिलाल संजीदगी से जवाब देता कि मैंने अपने अब्बा से सुना है कि इस हवेली में कई साल पहले पूरी फैमिली पुरस्कार तरीके से गायब हो गई थी। इनकी रूहें अब भी भटकती हैं। बात बढ़ते बढ़ते दोनों ने एक शर्त लगा ली, जो हवेली में पूरी रात गुजारेगा वही असल बहादुर होगा। रात 11 बजे दोनों दोस्त हवेली के सामने पहुंचे। हवा तेज थी, दरख्तों की शाखें टूट फूट कर जमीन पर गिरती थीं। बिलाल ने कहा, काशिफ, अब वापस चलते हैं, ये खेल नहीं है। काशिफ बोला, डरपोक ना बनो, आज साबित होगा कि कौन बहादुर है। धड़ाम से बोसीदा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। दोनों के कदम लरजने लगे, मगर जिद के मारे वो अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही अजीब सी बदबू ने उन्हें घेर लिया। टूटी दीवारों पर लाल रंग के धब्बे थे, जो नमी के साथ बहते हुए मालूम होते थे। काशिफ ने टॉर्च जलाई तो रोशनी सीधी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक फैमिली थी, माँ, बाप और दो छोटे बच्चे। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। बिलाल ने खौफजदा आवाज में कहा, यही तो वो लोग हैं जिनके बारे में सब कहते हैं कि वो गायब हो गए थे। इसी लम्हे पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो दोनों पलटे, मगर वहां कोई ना था। हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी कभी वहां पहुंची ही ना हो। काशिफ ने हिम्मत की और दरवाजा धकेला। कमरा खाली था, मगर दीवार पर लाल रंग जैसे अल्फाज लिखे हुए थे, यहां वही कैद होगा जो दूसरों को डराता है। काशिफ के कदम एकदम रुक गए। बिलाल ने लरजते हुए कहा, ये हमारे लिए है। अचानक कमरा बंद हो गया, टॉर्च बुझ गई। अंधेरा ऐसा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अंधेरे में बच्चों के कहकहे गूंजे। काशिफ चीखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है बिलाल। मैंने कहा था शर्त लगाकर कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिलाल ने महसूस किया कि कोई चीज उसके कंधे को पकड़ रही है, सर्द, सख्त और जंजीरों जैसी गिरफ्त वाली। काशिफ दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, मगर वो लोहे की तरह जिम गया था। अचानक बिलाल की चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। काशिफ ने आखिरी बार मुड़कर देखा तो दीवार पर एक नया साया बन चुका था। वो साया था बिलाल का। वो हमेशा के लिए हवेली की कैद में जा चुका था। काशिफ भागने के लिए जोर लगा रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। वो हाँफते हुए हवेली से बाहर निकल आया, मगर गांव के लोग बहुत डर गए जब अगली सुबह उन्होंने देखा कि काशिफ बौखलाया हुआ गांव में भाग रहा है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दूसरों को डराकर बहादुरी साबित करने की कोशिश हमेशा नुकसान देती है। कुछ राज और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना बर्बादी को दावत देना है। असल बहादुरी अक्ल, एहतियात और नेक नीति में है, जिद और गुरूर में नहीं।